अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो आप इस कहानी को पूरा सुनिए, इससे आपको भगवान पर विश्वास जरूर हो जाएगा। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते हैं। उनका बहुत ही पुराना सा घर है। वह अपनी पत्नी को कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तो तुम मुझे उसको एक चिट्ठी पर लिख दिया करो और मैं वो चीज तुम्हें लाकर दे दूंगा। वो जब भी घर से निकलते हैं तो उनकी पत्नी है उनको एक चिट्ठी में सारा सामान लिखकर है वो दे देती है। वैद्य जी है वो जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस चिट्ठी को खोलते हैं। उसमें जो भी सामान लिखा हुआ होता है उनके भाव देखते हैं और कान्हा से बोलते हैं कि कान्हा, मैं तेरी मर्जी से यहाँ पर आके बैठा हूँ, इसलिए जब तुम इन चीजों का सामानों का व्यवस्था कर दोगे तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। वो वैद्य जी है जब भी 9 बजते हैं दुकान खोलते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, जब भी उस सामान की थोड़े बहुत मरीज को देखते हैं, 11 बजते हैं या 11:30 बजते हैं, तो जब भी थोड़े बहुत मरीज को देखते हैं उन सामानों की व्यवस्था हो जाती है तो वो वहां से उठकर चले जाते हैं अपने घर पर। वो ज्यादा देर तक वहां पर नहीं बैठते। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उनकी पत्नी है वो उनको एक चिट्ठी देती है और वो घर पर वहां पर दुकान पर आकर है उसको खोलते हैं। जब वो चिट्ठी को खोलते हैं तो वो सकपका जाते हैं। वो देखते हैं कि इसमें तो आज क्या लिख दिया है। वो अपने आप को संभालते हैं और पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं कि आटा चावल दावल के बाद में लिखा हुआ है कि आज बेटी के दहेज का व्यवस्था करके आना हो, यानी कि बेटी को जो भी चीजें दहेज में देनी है उनकी व्यवस्था आपको करनी है। वैद्य जी एक पेन उठाते हैं और जहाँ पे भी ये पत्नी ने लिखा हुआ होता है कि बेटी के दहेज के सामान की व्यवस्था करनी है, वहां पे उसके आगे वो लिख देते हैं कि कान्हा, तुम्हें आज इसकी व्यवस्था करनी है और जब तक तुम इसकी व्यवस्था नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो चिट्ठी को बंद करके साइड में रखते हैं। रोगी को, मरीजों को देखते रहते हैं। 1-2 मरीज उनके पास आते हैं, उनको देखते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी है आकर रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति है वो वहां पर आकर बैठ जाता है। वैद्य जी 2-3 मरीजों को देखने के बाद में उनको कहते हैं कि आइए, आपको भी अगर कुछ दिखाना है तो आ जाइए, मैं भी आपकी नाड़ी देख देता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत साल पहले आपके पास आया था। अभी तो फिलहाल मैं 5-6 सालों से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। मैं आपके पास बहुत साल पहले आया था जब मेरे बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने सब जगह अपना इलाज कराया बच्चों के लिए कि हमें बच्चे हो जाएं। हर तरह के हम डॉक्टर के पास गए। जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे यही कहा कि बच्चा होना ना होना सब प्रभु के हाथ में है। आपने बोलते हुए आप पुड़िया भी बना रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे कि अगर आपको बच्चा होना है तो वो प्रभु अवश्य आपको देंगे। आपने पुड़िया बनाते बनाते एक पे कृष्णा लिखा और एक पे राधे लिखा और कहा कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, जीवन है, मृत्यु है, अन्न है, धन है, गम खुशी सब कुछ उसके हाथ में है, वो आपको औलाद अवश्य देंगे। और आपने मुझे 2 पुड़िया दी और उनको कैसे लेना है यह भी बताया। मैंने ये पुड़िया अपनी पत्नी को ले जाकर दी। भगवान की कृपा से आज मुझे 3 बच्चे हैं। मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ वृंदावन में, मैं आपकी दुकान पर जरूर आता हूँ, लेकिन आप कभी भी नहीं मिलते हैं। मैं जब भी देखता हूँ तो आपकी दुकान बंद ही रहती है। कल भी मैं आया था, मैंने देखा कि आपकी दुकान कल भी बंद थी। मैंने पास ही के खड़ा एक व्यक्ति था, उससे पूछा कि आप कहाँ चले गए हैं, तो उसने बताया कि अगर मुझे आपसे मिलना है तो मुझे 9 बजे आना पड़ेगा, इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके पास आ गया हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि मैं और मेरी पत्नी बहुत सालों से ही इंग्लैंड में रहते हैं। यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार भी अब इंग्लैंड में चला गया है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक बहन और उसकी बेटी रह। मेरी बहन विधवा है और उसकी बेटी का विवाह होना था। हम उसके विवाह की तैयारी के लिए यहाँ पर आए थे। उसके विवाह के लिए हमने बहुत सारा दहेज वहेज सब कुछ सामान खरीदने के लिए हमने उसे नैनीताल भेजा था। वहां पर जाकर वो बीमार हो गई, लेकिन उसने किसी को भी बताया नहीं कि वो बीमार हो गई है। उसको बुखार चलता रहा और वह बाजार शॉपिंग में लगी रही। सब कुछ उसने खरीद लिया, लेकिन उसने किसी को भी अपनी बीमारी नहीं बताई। वो दवाई अपने आप ही खाती रही। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गई और वो बेहोश हो गई और इस दुनिया से चल बसी। उसके जाते ही मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया, तो हमने
सोचा कि ये सारा जो दहेज का सामान है हमने उसके लिए खरीदा था, हम आपकी बेटी के लिए आपके घर पर पहुंचवा देंगे। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए ताकि मैं अपना सारा दहेज का सामान है वो वहां पर रखवा दूं। अगर आपकी बेटी की शादी अभी होनी है तो हम उसका पूरा खर्चा उठाएंगे, और अगर बाद में होनी है तो थोड़े बहुत नकदी है वो हम आपको दे देंगे ताकि आप अपनी बेटी का विवाह है वो बहुत अच्छे से कर पाएं। जब वो वैद है वो ये बातें सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। आप देखिए, वो उसको एक वही चिट्ठी दिखाता है जिसमें उसकी पत्नी ने उसे आज लिखा था कि आज आपको दहेज की व्यवस्था करके आनी है। और वैद जी कहते हैं कि आज मैं अपने कान्हा के ऊपर जो वो कार्य करता है उसके ऊपर दंग रह गया हूँ। उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अगर हम मन से विश्वास से उसको चाहें तो हमें सब कुछ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने भी ये कहानी सुनी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो भगवान होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपने मन से उन्हें याद करना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।